Hello friends, Dr. Manish here and I welcome you to डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। देखिए, ये तो जो भी लोग जानते हैं डेमोक्रेसी को, इस बात को मानते हैं कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा जो पावर है वो सिटीजन के पास ही है। चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो और चाहे वो जुडिशियरी हो, अल्टीमेटली पीपल के पावर से ही चलता है। अगर जनता नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर जनता के पास, पीपल के पास बहुत ज़्यादा पावर है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। और अगर कभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में, फुलफ़िल करने में आप नाकाम होते हो तो आपको सफ़र भी करना पड़ता है। न सिर्फ आपको सफ़र करना पड़ता है बट नेशन एज ए होल सबको सफ़र करना पड़ता है। आज चर्चा करेंगे कुछ देशों की कि वहाँ के जनता ने ऐसी क्या गलती की कि पूरा देश भुगत रहा है। क्योंकि अगर आप एज ए लीडर किसी पॉलिटिशियन की जगह किसी बंदर को, या मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता हो, जिसको जिसको नेशन को कैसे रूल किया जाता है, कैसे गवर्न किया जाता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या कर सकते हैं और किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं और किस एक्सटेंट के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, जब इतना पता नहीं हो, वर्ल्ड डिप्लोमेसी का पता नहीं हो, अगर वो वैसा एक नाटक कंपनी का आदमी अगर कोई लीडर बन जाता है, जैसे कि बंदर के हाथ में एक बिहार, पहले एक मैगजीन में एक बात छपी थी, या बंदर के हाथ में अनार, वैसी वाली बात हो जाए तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन। तो बात करेंगे सबसे पहले यूक्रेन की आज, कि क्या क्या जनता ने क्या गलती की तो क्या भुगत रही है। यूक्रेन में जेलेंस्की साहब कॉमेडियन थे और यूक्रेन के साथ कॉमेडी हो गई। जेलेंस्की साहब पपेट थे यूएस के, उनको चुनाव जिताया यूएस ने, और रशिया उस टाइम से कह रहा था कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रहा है, और वहाँ की जनता बेवकूफ़ बनी और जेलेंस्की साहब बने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, शायद आई डोंट, याद नहीं है मुझे कि एग्जैक्टली प्रेसिडेंटशिप है आप, प्राइम मिनिस्टरशिप है। तो अगर प्रेसिडेंट बने तो आप समझ रहे हैं कि क्या भुगत रही है वहाँ की जनता। एक हंसता खेलता शहर, आबाद देश कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया एक छोटी सी गलती की वजह से। इसमें गलती मैं ना तो यूएस की मानूंगा और ना ही मानूंगा मैं रशिया की, क्योंकि रशिया के साथ अपने अपने उसके ऑब्लिगेशंस, अपने प्रॉब्लम्स हैं। उनकी ट्रीटी थी यूएस के साथ कि अब नेटो का एक्सपेंशन नहीं होगा, बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं उनको नेटो मेंबर नहीं बनाया जाएगा। ये जब गोरबाचोव के बाद ये ट्रीटी हुई थी और जिसको कभी यूएस ने नहीं माना, जो दूसरे को हमेशा ज्ञान देता फिरता कि आपको ये करना चाहिए। तो यूएसएसआर मजबूर था, रशिया मजबूर था, और रशिया ने फिर भी कहा कि आप सिर्फ बफर स्टेट रहिए, आप नेटो मत ज्वाइन करिए, वी विल नॉट अटैक यू। और वो अटैक करने का ऐसा कोई प्लान नहीं था, वो मजबूरी में व्हेन दे सॉ कि अल्टीमेटली ये दिस पपेट मैन इज डूइंग दीज थिंग्स और गोइंग टू डू दिस थिंग्स, दे आर कंपेल्ड टू डू सो। वो मजबूर हो गए कि उनको करना ही था ये चीज़। दूसरी एक और कंट्री है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, वो श्रीलंका। जब चाइनीज़ पपेट महिंद्रा राजपक्षे को वहाँ की जनता समझ नहीं पाई तो क्या हुआ आपने देखा, वहाँ की जनता को खाने के लाले पड़ गए, देश पूरा कर्जे में डूब गया, लोन रिपे नहीं कर पाया, टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गई, और आज हालात क्या हैं, कितना सफ़र करना पड़ रहा है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ इट इज़ एवरी आज के टाइम में जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, जब हमारे जैसे लोग, मुझे लगता है कि शायद ही एज ए डॉक्टर मैं अगर टाइम निकाल के इन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ तो आप सोच सकते हो अदर प्रोफेशन वाले, तो डॉक्टर्स, तो शायद मुझे लगता है कि शायद इस तरह की जो बातें हैं डिप्लोमेसी और इसके रिगार्डिंग शायद ही किसी का चैनल होगा। तो जब आप समझ सकते हैं कि कितना इंफॉर्मेशन आज के टाइम आपके पास है, यू कांट से नाउ डेज कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाए। बिकॉज इंडिया में ही वोट होने वाला है, तो यू हैव, वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो आपने देखा कि श्रीलंका की स्टेटस क्या हुई, मालदीव का क्या होने वाला है। आई गारंटी हो कि बहुत ही जल्द या तो मोदी साहब जाएंगे या सुधर जाएंगे, या मालदीव की जनता तो ऑलरेडी सफ़र, दे आर स्टार्टेड सफरिंग। मतलब जितने भी फूड आइटम है, चाहे पोटैटो हो, टोमेटो हो, चाहे वो प्याज हो, सारे फूड आइटम ऑलरेडी बैंड हो रहे हैं। जितने डेयरी के प्रोडक्ट हैं वो सब बैंड कर दिए गए, मेडिसिन बैंड हो गई,
ऑयल के जो बाई प्रोडक्ट बना के इंडिया पहले देता है तो वो बैंड। अब हालात ये है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें उनको पता ही नहीं था। सी द फुलिशनेस। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जब किसी को लीडर चुनते तो बहुत देखिए कि क्या वो पपेट तो नहीं है, क्या उसको पता है। आपने डिसीजन ले लिया कि इंडिया जैसे कंट्री के साथ, जो कि हमेशा अपने जो छोटे कंट्रीज का इतना फ्रेंडली रहता है, बियॉन्ड द, शायद दुनिया में ऐसी कोई कंट्री बहुत कम होगी जो इस एक्सटेंट तक हेल्प करती है विदाउट, मतलब उनका इंडिया का एक ही स्वार्थ है कि दैट इज नेशनल सिक्योरिटी, नॉट मोर देन दैट। इतनी छोटी सी बात के डिमांड के बदले क्या क्या इंडिया सस्ती चीजों पे अवेलेबल करता है, बिकॉज इंडिया से बहुत क्लोज है वहां सप्लाई। तो बहुत सारी चीजें तो पहले तो ट्राई करी भाई साहब ने कि और यूरोप के कंट्रीज से मंगा लें, तो वहां से तो डिस्टेंस इतना पड़ता है कि वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, बहुत सारे फूड आइटम्स तो खराब हो जाएंगे, फूड आइटम उतना दूर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं वो ड्राई, अगर प्री फॉर्म स्टेट में ना हो तो। फॉर्म स्टेट वाले जो बने बनाए फूड प्रोडक्ट हैं वो तो खराब हो जाएंगे। तो अब बताइए क्या करेंगे मोइजुल साहब। दवा से लेके हॉस्पिटल से लेके वहां इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हो रहा है। और ये बात अभी दिख भी गई जब 26 जनवरी को उन्होंने ग्रीट किया। तो ये लास्ट डे था जब जयशंकर साहब अफ्रीका के अंदर वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे, तब तक इंडिया ने वेट किया था। टिल दैट टाइम इंडिया ने वेट किया कि शायद कुछ सुधर जाए या कोई बीच का रास्ता, बिकॉज इंडिया डोंट वांट टू फाइट विद देयर नेबर्स, कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल जाए। लेकिन जब कोई पपेट होता है ना तो उसको बात, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके बहुत सारी कारिस्तानियों के जो जो चीज़ें होती है, जो वीडियोस होते हैं या उसके कुछ बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं, जिन्होंने पपेट को बनाया उसके पास होता है, मास्टर्स के पास होते हैं उनके, तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप और ग्राउंड भी नहीं होता है कि बीच वाला रास्ता चुन सके। तो मोइजू साहब फंस गए हैं और बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, और इसका खामियाजा जो वहाँ की जनता है वो भुगतेगी। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, 3 अभी एग्जाम्पल्स दिए मैंने, ये इसलिए भाई कि आपको पता है कि क्या करना है इंडिया में आपको। चौथा जो है वो तो सबसे अलग है। चौथा है चाइना, क्योंकि कोई मूर्ख ही होगा आज की वर्ल्ड डिप्लोमेसी में जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को समझता होगा कि इंडिया से दुश्मनी, वो भी तब जब आपके पड़ोस में हो। आज इंडिया से सब कोई क्लोज होना चाहता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप क्लोज होना चाहता है, बिकॉज वी आर द 1.4 बिलियन पीपल यार। 1.4 बिलियन लोग हैं, इतना बड़ा मार्केट। अब उसी के लिए चाइना रो रहा है। इकोनॉमी इज क्रशिंग डाउन। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उनका पता है 25% ऑफ द उनका जीडीपी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के से आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता है एवरग्रांडे का क्या हुआ, उसके बाद लाइन लगे हुए हैं जो सारे डिफॉल्टर हो रहे हैं उनकी बड़ी कंपनीज। एक्सपोर्ट डिमिनिश हो रहा है कंटिन्यूसली, इन्फ्लेशन हाई है बैंक्स में। और तो और देखिए ऑटोक्रेसी में ही होता है क्योंकि डिसीजन जो होता है ना, डिसीजन ऑथोरिटेरियन होता है, कि चूंकि आप वहां इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं और इंस्टीट्यूशंस में पावर इन्वेस्टेड नहीं होता, तो वहां एक पागल जो भी कर सकता है। अब वहां की बैंकिंग में क्या है कि इंटरेस्ट रेट इतने घटा दिए कि लोग बैंक में पैसा नहीं डाल रहे हैं, वहां बैंक कोलैप्स करने के कगार पे पहुंच गए हैं, लोग अपने पास पैसा रख रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो गई है, इंडस्ट्रियल आउटपुट लगातार घट रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है। उसके अलावा और सोने पर सुहागा ये हो रहा है कि जो पहले इन्वेस्टमेंट्स आते थे वो अब इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, वो निकाल रहे हैं एफआईआईज पैसे, फॉरेन एफडीआई आ नहीं रहा है, एफआईआईज पैसे निकाल रहे हैं। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ प्रॉब्लम। और ये क्यों हुआ? एक सनक के कारण। क्योंकि क्या होता है ना, ऑटोक्रेसी में जो आदमी होता है ना, उसको ये लगता है, क्योंकि ऑटोक्रेसी वाले को ना एक ड्रीम होता है हमेशा, कुछ बड़ा बिल्ड करना है, इतना बड़ा कि मैं महान हो जाऊं, दुनिया जान जाए। ये आपने पुराने राजाओं को भी देखा होगा, ऐसे ऐसे मैमुथ मोनुमेंट्स बनाएंगे वो कि लोग उन्हें जाने। अरे भैया तुम्हारी धरती कोई औकात नहीं, तुम्हारी क्या औकात है? कितने बड़े बड़े आए और चले गए। आप खुद को समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। लेकिन ऑटोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। तो वो समझ नहीं पाते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और यही टावरिंग फिगर बनने की जो जो चाह जिनपिंग की रही ना, इसकी वजह से देखिएगा चाइना बर्बाद होगा। जिस जिस सर्ज के साथ चाइना उठा था और जो एक्सपेक्टेशन था वर्ल्ड को,
उसको फुलफिल नहीं कर रहे। आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही नहीं है, यू कैन बिकम अ ड्राइवर फॉर द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया के एक ड्राइविंग फोर्स बन सकते थे, और चाइना का हैप्पीनेस का जो इंडेक्स था और ऊपर जाता, और खुशहाली आती वहाँ पर। ये पागल आदमी, जो सन की आदमी है, ये मूर्ख आदमी, ये इंडिया के साथ एक अच्छा होलिस्टिक रिलेशनशिप बनाने के बजाय अपने ईगो के चलते इसने इंडिया से लड़ाई कर ली। इससे बड़ा बेवकूफ़ मैं बता रहा हूँ कोई आज के टाइम में लीडरशिप नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी इकोनॉमी, और अगर इंडिया के साथ ये रहता तो वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी बनना चाइना के लिए बहुत ईजी रहा था। शी जिनपिंग की जगह कोई और चाइनीज लीडरशिप रहती ना, इनके पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे वो रहते, ही इज जेन्युइन गाय, अगर वो रहते तो आज इकोनॉमी की हालत और होती। आप समय के पहले शी जिनपिंग के साथ क्या, उसने समय के पहले वो काम किए जिसके लिए भी चाइना को 10 साल इंतजार। मैं ये नहीं कहता एज ए नेशन यू कैन डू, यू हैव प्रायोरिटीज, योर ओन प्रायोरिटीज, यू कैन डू, आई एम नॉट डिनाइंग। प्रॉब्लम क्या है कि आप समय से पहले, चाइना अभी इसके लिए उतना मैच्योर नहीं था कि ये जो एक साथ इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अफोर्ड कर सके। यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट, यूरोप के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ये शी जिनपिंग कर सकता था। तो अथॉरिटेरियन जो रजीम होती है ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब क्या, नटशेल में बस ये कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि मेरे जो दर्शक हैं या जो लोग देखेंगे, ज़्यादातर लोग, उनको इशारा मिल गया होगा कि उनको क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।